अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कागज दिखाकर नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन पर एटम बम फोड़ दिया, तो फिर एक साइन करके हलफनामा देने से घबरा क्यों रहे? क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उन पर उन्हें ही यकीन नहीं है? भाई यकीन होगा तो कोई भी आदमी शपथ पत्र दे देगा, यहां साइन करता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं चोरी हुई है। और नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कोई स्टंटबाजी कर रहे हैं वो, क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित सबूत दिखा रहे हैं, बेंगलुरु में रैली करके बोल रहे हैं, लेकिन अपनी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं जा रहे। क्या एजेंडा सिर्फ यही है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर दो, नरेंद्र मोदी की लगातार जीत पर संदेह पैदा कर दो, देश की जनता को भ्रम में डाल दो, नीयत पर सवाल खड़े कर दो? और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से पूछ लिया है कि अगर राहुल गांधी ये मानते हैं कि उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें शपथ पत्र साइन करने में दिक्कत क्या है? अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर साइन करके सबूत नहीं देते हैं, तो इसका मतलब उन्हें खुद ही अपने आरोपों पर भरोसा नहीं है, और अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, यह चुनाव आयोग कह रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो साइन करके हलफनामा दो, फिर उस पर जांच कराएं, अगर गलत निकलेगा तो कोर्ट ले जाएं आपको, या फिर देश से माफी मांगो कि नहीं भाई मैं अपने दावे पर भरोसे पर मुझे खुद ही भरोसा नहीं, मैं माफी मांगता हूं। इस तरह से आरोप लगाकर भाग जाने वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। राहुल गांधी इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे, वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी जिन सबूतों को एटम बम मान रहे हैं, वो सबूतों वाला एटम बम खुद उनके हाथ में फट गया। राहुल गांधी खुद एक्सपोज हो गए, वोट चोरी के कथित सबूतों का सच सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए थे, जिन वोटर्स का नाम लिया था, जिन वोटर्स की तस्वीरें दिखाई थी, जिस एक पते पर 80 वोटर्स के रहने की बात कही थी, उन सभी आरोपों की पड़ताल हुई तो परतें खुल गई, सारी पोल खुल गई। लेकिन राहुल गांधी को इससे कहां कोई मतलब दिखता है। उन्हें तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ यही पता है कि भाई बोलते जाओ, पॉलिटिक्स करते जाओ। इसलिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस लड़ाई में इंडी गठबंधन को भी जोड़ लिया। कल राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के नेताओं को डिनर पे बुलाया, वोट चोरी के कथित सबूत दिखाए उन्हें खाना खिलाते खिलाते। यानी अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भयंकर घमासान हो सकता है। इस बीच आज वोट चोरी के आरोपों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी से भिड़ गए। अमित शाह ने राहुल गांधी को क्या कहा, राहुल गांधी ने आज कौन से नए आरोप लगाए, राहुल गांधी के आरोपों के फैक्ट चेक जब हमने पाठशाला में किए तो क्या निकला, राहुल गांधी की रायबरेली में क्या निकल गया है वोटर लिस्ट में, जो यह सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है कि गांधी परिवार रायबरेली में चोरी से चुनाव जीतता है क्या। सारी बड़ी पड़ताल आपको दिखाऊंगा और सब कुछ फैक्ट के साथ बताऊंगा, लेकिन पहले जो घमासान मचा है उसकी एक झलक देखिए। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। राहुल गांधी ने कल इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए, उसमें आज वो एक कदम आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज वो बेंगलुरु में रैली करने पहुंच गए और उसी रैली में ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। इसमें भी राहुल गांधी ने लॉजिक ये दिया कि लोकसभा में 25 सीटें ऐसी थीं जो बीजेपी 35,000 से कम वोटों के अंतर से जीती। ये 25 सीटें बीजेपी ने न जीती होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते। यानी राहुल गांधी के हिसाब से कम मार्जिन से जीती गई सीटों पर हेराफेरी की गई है। लेकिन उनका एक बेसिक लॉजिक यहीं पे ध्वस्त हो जाता है कि नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन मिलकर अगर हेराफेरी करते हैं तो अपनी सीटें 240 क्यों रखी? 260, 270, 272 तो कम से कम क्रॉस कर लेते। 240 क्यों किए? मजा करने के लिए कि नहीं, थोड़ा थ्रिल होना चाहिए लाइफ में। लेकिन कम मार्जिन से कई सीटों को जीतने की अगर बात यह दिखाती है कि धांधली हुई है, तो भाई कम मार्जिन से तो कई सीटें कांग्रेस ने भी जीती थी, क्या उसमें भी हेराफेरी हुई थी? इन सीटों के बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि राहुल गांधी अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए क्या क्या ऊटपटांग लॉजिक देने पर आ गए हैं, फिर मैं आपको फैक्ट्स और सच बताऊंगा, क्योंकि यह मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं रह गया बॉस। यह देश की
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राहुल गांधी उसमें गड्ढा कर रहे हैं, उसको खोद दे रहे हैं कि लोग चुनाव पर विश्वास करना भूल जाएं। पहले ईवीएम वाला नहीं चला, अब ये नया लाएं, और इसलिए आपको फैक्ट देखने चाहिए। पहले राहुल गांधी को सुनिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी का बेसिक लॉजिक जो है ना, उसको पकड़ते चलिए और फैक्ट समझते चलिए। कह रहे हैं कम मार्जिन है तो वोटों में धांधली होगी। ये राहुल गांधी कौन सा नया फॉर्मूला निकाल कर लाएगा? लेकिन अगर चलिए थोड़ी देर के लिए, अब इतनी मेहनत की है 6 महीने और कुछ लाए हैं निकाल के, एटम बम बता रहे हैं, तो एटम बम का हरा तार, नीला तार, कोई तार जो फिल्मों में बम का काटते हैं वैसे काटने के लिए फैक्ट होना चाहिए ना, कैंची होनी चाहिए फैक्ट की। तो अगर थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी के आरोप को सच मान लिया जाए तो राहुल गांधी बॉस अपने आरोप में फंस जाएंगे। क्योंकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव को देखें तो राहुल गांधी की यूपीए सरकार सत्ता में थी। उस चुनाव में 2009 की बात कर रहा हूं, 54 सीटें ऐसी थीं जो 10,000 के भी कम अंतर से जीती गई, और इनमें से 21 सीट कांग्रेस जीती थी, 17 सीट बीजेपी जीती थी। यानी चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते जाते रहे हैं। अगर कम मार्जिन से जीत का मतलब होता है चुनाव में धांधली होना, तो क्या 2009 में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी वो धांधली कर रही थी? क्या मतलब हुआ भाई कि कम मार्जिन से जीते तो वोट चोरी हो गया? खुद 2024 के चुनाव में कांग्रेस के कई नेता बहुत कम मार्जिन से जीते थे। जैसे केरल की आटिंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस के अदूर प्रकाश मात्र 684 वोट से जीते थे। 684 हजार वोट से भी का भी अंतर नहीं था। चूंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे तो वो वोट चोरी नहीं मानी जाएगी, या मानी जाएगी? राहुल गांधी बताएं। कांग्रेस के मनीष तिवारी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से मात्र 2,504 वोट के अंतर से जीते। तो क्या कोई धांधली करके जीते क्या? लक्षद्वीप से कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्लाह सईद सिर्फ 2,647 वोट से जीते। इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे? वहां वोटों की चोरी करवाई थी इन्होंने। पंजाब की फिरोजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के शेर सिंह घुबाया 3,242 वोट से जीते थे। यह जीत नहीं काउंट होगी क्योंकि 3,000 वोट का अंतर है। राहुल गांधी तो 25,000 35,000 वोट के मार्जिन को कह दे रहे हैं कि ये कोई मार्जिन हुआ, इसका मतलब धांधली हुई है। तो ये 2,600 500 और 2,500 इतने मार्जिन को क्या कहेंगे फिर? राहुल गांधी क्लोज मार्जिन से मिली हार को धांधली बताने लगते हैं। इसी फॉर्मूले से उन्होंने हरियाणा में हुए 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया था कि वहां भी वोट चोरी हुई, क्योंकि कांग्रेस 8 सीटें सिर्फ 22,789 वोट से हार गई थी। लेकिन यहां भी अगर तर्क यह है कि कम मार्जिन से हार गए तो भाई यहां पे घपला हुआ, तो राहुल गांधी को हिमाचल का उदाहरण देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी सत्ता में है। हिमाचल में कांग्रेस भी सरकार बनाई लेकिन क्लोज मार्जिन से बनी। मैं आपको हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देता हूं, जरा इसको देखिए और समझिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या अगर उसका कोई सिर पैर होता तो हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उस हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था, इसको आपको समझना चाहिए। 2022 का विधानसभा चुनाव आपको बता रहा हूं, 2022। कुल सीट कितनी है हिमाचल में? कुल सीट हिमाचल प्रदेश में है 68। कांग्रेस को कितनी मिली? कांग्रेस को मिली 40। और कुल वोट कितने मिले कांग्रेस को? कुल वोट अगर आप देखिएगा, कांग्रेस को कितने मिले भाई? कांग्रेस को मिले 18,52,504 वोट। ठीक है, ये कांग्रेस को वोट मिले। बीजेपी को कितनी सीट मिली भाई? बीजेपी को सीट मिली 25। ठीक है, और बीजेपी को वोट कितने मिले? 18,14,000 और 530 वोट ये बीजेपी को मिले। कुल वोट का अंतर कितना है? कुल वोट का अंतर अगर आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हिमाचल प्रदेश के अंदर 37,974 वोट का अंतर है। मात्र 37,974 वोट से कांग्रेस को 15 सीट ज्यादा आई बॉस। तो क्या राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से अगर हरियाणा में 22,000 24,000 वोट का अंतर था
तो बीजेपी सरकार कैसे बना ले गई, वोट चोरी हो गया, तो हिमाचल में कांग्रेस ने वोट चोरी किया है क्या? भाई 37,974 वोट से बीजेपी पीछे रही और 15 सीट हार गई, तो राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से तो वहां वोट की चोरी हुई होगी हरियाणा की तरह। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे लॉजिक से राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, वो तो अपनी उसी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, जैसे अडानी अंबानी बोलते रहो, अडानी अंबानी बोलते रहो, राफेल में चोरी हुई बोलते रहो बोलते रहो। राहुल गांधी को लगता है कि बिना फैक्ट के बार बार बोल देने से लोगों के कान में बात जाएगी और मन में घुस जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हो? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे, इन 5 का आपको फैक्ट से जवाब दूंगा, लेकिन पहले सुनिए एक बार राहुल गांधी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए, उसमें सबसे पहला सवाल यह था कि चुनाव आयोग उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है। आज चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी वही आरोप दोहरा रहे हैं जो उनके नेता कमलनाथ साल 2018 में लगा चुके हैं और उस आरोप को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि साल 2018 में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की थी। कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट वेबसाइट का डेटा दिखाकर आरोप लगाया गया था कि इलेक्टोरल रोल में एक ही चेहरा 36 वोटर्स के नाम पर दिख रहा है, जबकि यह सच ये था कि यह गलती 4 महीने पहले ही ठीक की जा चुकी थी और उसकी कॉपी पार्टी को ऑलरेडी दी गई थी। लेकिन इसी आधार पर इलेक्टोरल रोल को सर्चेबल पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा गया था। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कमलनाथ की अर्जी खारिज कर दी थी। पाठशाला में भी हम आपको यह बता चुके हैं कि कमलनाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना था कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन मैनुअल के मुताबिक डेटा दिया है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल्स को इमेज पीडीएफ फॉर्मेट में पब्लिक डोमेन में डाला है। कोर्ट ने तब कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को सर्चेबल फॉर्मेट्स में लिस्ट चाहिए तो वो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट करने पड़े। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रहे। चुनाव आयोग का कहना है कि लीगल प्रोसेस अपनाने की बजाय राहुल गांधी सिर्फ सनसनी फैला रहे, जबकि हर चीज को करने का एक तरीका होता है। राहुल गांधी उसे फॉलो ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी को या तो शपथ पत्र देना चाहिए या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जैसा वो हर बार करते हैं। उल्टे वो चुनाव आयोग को धमकाने में लग गए। एक बार राहुल गांधी की वो बात सुनिए, फिर सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उसका सच बताता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। राहुल गांधी ने एक आरोप यह भी लगाया कि चुनाव आयोग पोलिंग से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि किसी भी तरह की आशंका होने पर कोई भी कैंडिडेट 45 दिन के अंदर संबंधित हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकता है। यह नियम है। अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है तो उस सीट से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर करके रख लिया जाता है। ऐसा नहीं होने पर सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर करने का कोई उद्देश्य नहीं। भाई आपको कोई गलती 45 दिन में नहीं दिख रही है तो सालों साल थोड़ी सीसीटीवी फुटेज सिक्योर करके रखा जाएगा। इससे सिर्फ वोटर्स की प्राइवेसी के उल्लंघन का खतरा रहता है। आगे चुनाव आयोग ने उदाहरण देते हुए यह भी बताया कि अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशंस की सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू किया जाए तो इसमें 1 लाख दिन लग जाएंगे, यानी करीब 273 साल लग जाएंगे और कोई कानूनी नतीजा भी संभव नहीं हो। तो अगर राहुल गांधी को इतना सीसीटीवी फुटेज देखने का शौक है तो भाई 45 दिन के अंदर हर चुनाव के बाद मौका होता है, आप चले जाते हाई कोर्ट, कहते कि ना हमको सीसीटीवी फुटेज दिखलवाइए। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप इस आधार पर लगा रहे हैं कि कहीं डुप्लीकेट वोटर हैं, कहीं इनवैलिड एड्रेस हैं, कहीं एक ही एड्रेस पर कई वोटर हैं, कहीं नए वोटर के लिए फॉर्म 6 का मिसयूज हुआ है। राहुल गांधी ने 5 तरीकों से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा की महादेवपुरा विधानसभा का केस बताया था। राहुल गांधी का दावा है कि इस विधानसभा में जब उनकी टीम ने 6 महीने जांच की
तो 11,965 डुप्लीकेट वोटर मिले, 40,009 फर्जी इनवैलिड पतों का इस्तेमाल हुआ, 10,452 वोटर्स एक ही पते पर रजिस्टर मिले, 4,132 वोटर इनवैलिड फोटो के साथ लिस्ट में जोड़े गए, 33,692 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करते पाए गए। ऐसा करके बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर 1,250 वोट चोरी कर लिए, लेकिन डुप्लीकेट वोटर, एक ही पते पर कई वोटर, ये सब वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए ही तो एसआईआर हो रहा है बॉस। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई कोई यहां का वोटर है, कल को काम करने कहीं और चला जाता है, उसका वहां वोटर लिस्ट में नाम आ गया, यहां वाला हटवाया नहीं, तो डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम तो होगा ही। यही तो वो बिहार में ठीक कर रहे हैं बॉस। फर्जी लोगों को हटा रहे हैं, जो मर गए उनका नाम हटा रहे हैं। तो राहुल गांधी को बिहार में दिक्कत है, कर्नाटक में कह रहे हैं ये क्यों कर दिया। राहुल गांधी ने कल वोट चोरी के दावे को सही साबित करने के लिए 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर वोट चोरी के दावे को सही साबित करने के कई उदाहरण दिए। जैसे पहला, राहुल गांधी ने बताया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम 4 जगह वोटर लिस्ट में मिला है। दूसरा, राहुल गांधी ने बेंगलुरु के एक छोटे से घर में 80 वोटर होने का दावा किया। तीसरा, राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जिनकी तस्वीर या तो बहुत छोटी छोटी है या फिर तस्वीर है ही नहीं। इन तीनों दावों का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी टीम ने राहुल गांधी के दावों की सच्चाई जानने के लिए इनका फैक्ट चेक किया। आदित्य श्रीवास्तव के 4 वोटर आईडी कार्ड के दावे की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम मुंबई में उस जगह भी पहुंची जहां आदित्य श्रीवास्तव कभी रहते थे, और लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव के घर भी हमारे सहयोगी पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव से फोन पर बात हुई तो राहुल गांधी के आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आ गई। आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि वो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं और मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। उनके पेरेंट्स लखनऊ में ही रहते हैं। लखनऊ में 2009 में वोटर आईडी कार्ड बनवाया गया था, उन्होंने खुद माना। इसके बाद 2017 या 2018 में आदित्य मुंबई शिफ्ट हुए और लखनऊ का वोटर आईडी कार्ड वहीं ट्रांसफर करवाया। 2021 के बाद आदित्य बेंगलुरु शिफ्ट हो गए और फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर वोटर आईडी कार्ड को बेंगलुरु शिफ्ट करवाया और अभी बेंगलुरु में रह रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव ने राहुल गांधी पर उनकी निजी जानकारी पब्लिक करने का आरोप लगाया। लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव के पड़ोसियों ने भी बताया कि वो अभी लखनऊ में नहीं रहते हैं, यानी वो जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने वोटर आईडी बनवा लिया, तो उनका 3 जगह नाम दिख गया। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बना दिया कि बाप रे बाप, ये तो पूरे देश में लग रहा है इकलौता मामला होगा। कितने ही लोग ये देखने के बाद खुद कह रहे हैं कि भाई हमारा भी वहां का था, हम यहां आके अपना बनवा लिए, उसके बाद वो हटाए नहीं हटवाए पता नहीं, याद नहीं हटाए कि नहीं हटाए। खैर, राहुल गांधी का एक बार दावा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था और लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव के पड़ोसियों ने हमें क्या बताया। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। अंकल, आप जानते होंगे श्रीवास्तव फैमिली को, ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ तो ये मुझसे पहले से रह रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ 2000 में, और ये इन्होंने हमसे पहले थोड़ा बनवा लिया था। अच्छा। तो अभी कौन कौन रहता है इनके घर में? अब इस समय तो मेरी समझ में उनकी मिसेज ही रह गई थी, वो तो एक्सपायर हो गए भी 1 महीना पहले। अच्छा। हाँ। और जो आदित्य का नाम है, आदित्य हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो अब मुझे इस समय पता नहीं बेंगलोर में है या कहाँ है, यही सब सुनते रहते हैं। कहीं बच्चों से आजकल कहीं किसी की मुलाकात होती है। लेकिन लखनऊ में नहीं रहते हैं वो? ना लखनऊ में नहीं, वो ही एम्प्लॉयड सब। यानी सीधा सीधा केस ये दिख रहा है कि कोई आदमी काम के लिए इधर से उधर शिफ्ट हुआ, उसने अपना वोटर आईडी वहां भी बनवा लिया, यहां हटा या नहीं हटा उसने ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि एक घर में 80 वोटर्स मिल गए, लेकिन बेंगलुरु के इस घर के मकान मालिक ने राहुल गांधी के दावों को झूठा बताया। कहा कि इस मकान में अलग अलग समय में रहने वाले किराएदारों ने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया, जो अब वहां से चले गए, जिनमें से कोई गार्ड की नौकरी करता था, कोई दूसरी नौकरी करता था, वहां से चला गया। राहुल गांधी ने इस घर को लेकर क्या दावा किया और घर के मालिक और इस घर में अभी रहने वाले किराएदार क्या बता रहे हैं, आप भी सुनिए। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते।
बूथ नंबर 366, थोड़ा इसमें जूम इन करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. We are at the house number 35 Munirapi Garden at Mahadevapura Assembly constituency, where Rahul Gandhi has alleged that in this 10 by 15 square feet house belongs to Jairam Reddy, who is Rahul Gandhi has alleged is a BJP worker, and they claims that 80 voters have been listed from this particular property. तो अभी क्या आप जो राहुल गांधी ने एलिगेशन किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जो झूठ बोल रहा, वो झूठ बोल रहे हैं. जो झूठ बोल रहा. एड्रेस दिया है उन्होंने, एड्रेस दिया है. इलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ? इल्ला आप डिनाई कर रहे हैं पूरा. इल्ला. There you see Mr. Jairam Reddy, he claims that he though votes for BJP but is not a BJP party worker. ये आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दीपंकर सरकार. दीपंकर सरकार. ये आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 1 महीना हुआ इधर आया. क्या काम करते हैं आप? डिलीवरी. राहुल गांधी ने जो बोला सुना आपने? हाँ, मैं तो सुना, कल से ही तो पता चला ऐसा. फिर क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? कैसे ये छोटा सा रूम में कैसे 80 लोग रह सकता है? राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि कई वोटर्स की फोटो वोटर लिस्ट में या तो है नहीं या फिर इतनी छोटी फोटो है कि पहचान में नहीं आ रही. इसमें जिन नामों का राहुल गांधी ने जिक्र किया उनमें से एक परिवार ने सामने आकर राहुल गांधी के आरोपों का सच बता दिया. यह तस्वीर उसी परिवार की है जिसने अपने वोटर आईडी कार्ड दिखाए और उनके वोटर आईडी कार्ड में तस्वीर भी बड़ी और क्लियर नजर आ रही. सुनिए ऐसे वोटर्स पर राहुल गांधी ने क्या कहा था और क्या सच सामने आया. अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती. इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है. यानी राहुल गांधी ने जो कथित खुलासे किए उसमें यह भी दिखाया कि कई वोटर्स के एड्रेस पर मकान नंबर 0 लिखा हुआ है और राहुल गांधी ने इसे लेकर मजाक उड़ाया, इसे एक तरह की धांधली बताया. राहुल गांधी का यह बयान भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि खुद राहुल गांधी की लोकसभा सीट है रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, जहां से सोनिया गांधी जीतती रही हैं, जहां से पूरा गांधी परिवार दशकों से जीतता रहा है. उस रायबरेली सीट का सच क्या है? हमने राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर यही वाला एटम बम फोड़ा तो क्या मिला, वो दिखाऊंगा. पहले एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए. हाउस नंबर 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 दिखाकर गड़बड़ी का दावा कर दिया कि भाई अगर मकान नंबर 0 है इसका मतलब ये तो फर्जी है. और उन्होंने ये भी मान लिया कि ये वोट बीजेपी को ही पड़ा होगा क्योंकि बेंगलुरु की सीट थी. जब पाठशाला की टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट के तहत आने वाली रायबरेली विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे कई वोटर हैं जिनके मकान के एड्रेस के आगे 0 लिखा हुआ है. ये देखिए. और राहुल गांधी की टीम को 6 महीना लगा था, हमारी टीम को आधा घंटा लगा और हमने इतने नाम निकाल लिए. जैसे वोटर लिस्ट में एक नाम है यास्मीन, उसके मकान नंबर के आगे लिखा है 0, ये रायबरेली का वोटर है. इसी तरह मोहम्मद इस्लाम का मकान नंबर है, वो भी लिखा हुआ है 0. देखिए मोहम्मद इस्लाम मकान संख्या 0, ये रायबरेली का बता रहा हूं. तो मकान संख्या 0 होने का मतलब है कि वहां से जो जीत रहा है उसको ये फर्जी वोट पड़ा है. तो रायबरेली से तो राहुल गांधी जीते हैं, उससे पहले सोनिया गांधी जीतती रही हैं. एक वोटर है मुकेश, मकान संख्या 0. एक वोटर है रुचि, उनका नंबर आप देख लीजिए, वो भी 0. रायबरेली की रिवाइज्ड और लेटेस्ट वोटर लिस्ट है ये. इसमें ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा है और वहां वोटर का नाम भी लिखा है. जैसे सुशीला देवी, मकान नंबर 0. कनकलता, मकान नंबर 0, उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ है. सुशील कुमार, उनका भी मकान संख्या 0 लिखा. ये सब रायबरेली के वोटर हैं बॉस. बीरन सिंह यादव, मकान नंबर 0. विकास यादव, मकान नंबर 0. सुमन, मकान नंबर 0. गीता, मकान नंबर 0. संदीप, मकान नंबर 0. ये सारे हमने आपको आधे घंटे में रायबरेली की वोटर लिस्ट देखकर आपको निकाल कर दे दिए हैं जिसमें मकान नंबर 0 लिखा है.